नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न। बैटरी बिजली भंडारण योजना BESS के लिए 3,760 करोड़ रुपए सरकारी सहायता राशि मंजूर। झारखंड मंत्रिमंडल ने 35 प्रस्तावों पर लगाई मुहर। 8वीं कक्षा की छात्राओं को SC, ST और OBC कल्याण विभाग से साइकिल खरीदने के लिए DBT के माध्यम से राशि निर्गत करने का प्रस्ताव पारित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार विद्यार्थी के विरुद्ध PE दर्ज करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। और राजधानी रांची समेत राज्यभर में अगले 3 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में केंद्र सरकार ने बैटरी बिजली भंडारण योजना BESS के विकास के लिए सरकारी सहायता योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस योजना में 40% तक की वित्तीय सहायता के साथ 2030-31 तक 4,000 मेगावाट घंटे की BESS परियोजनाओं के विकास की परिकल्पना की गई है। यह बजटीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसका प्रारंभिक परिव्यय लगभग 9,400 करोड़ रुपए है, जिसमें 3,760 रुपए की बजटीय मदद शामिल है। श्री ठाकुर ने कहा कि योजना से बैटरी भंडारण प्रणालियों की लागत में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि BESS परियोजना की 85% क्षमता डिस्कॉम को दी जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ हो। श्री ठाकुर ने कहा कि केंद्र ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना 2017 के अंतर्गत अतिरिक्त राशि के रूप में 1,164 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दी। रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 35 प्रस्तावों को पारित किया गया। बैठक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को पिछले 3 वित्त वर्ष के लिए साइकिल की राशि DBT के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। बैठक में सहायक पुलिस कर्मियों को 1 वर्ष सेवा अवधि विस्तार को भी मंजूरी दी गई है। इसकी जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने दी। प्रस्ताव संख्या 35 अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से झारखंड राज्य अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालयों के वर्ग 8 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण संबंधी संकल्प को संशोधित करने के संबंध में। इसके तहत 2021, 21-22 एवं वित्तीय वर्ष 22-23 में उस समय जो कक्षा 8 में अध्ययनरत थे उन बच्चों के लिए DBT के माध्यम से खाते में राशि उपलब्ध कराई जाएगी और वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए और 24-25 के लिए इस वित्तीय वर्ष में टेंडर के माध्यम से खुली निविदा के माध्यम से साइकिल क्रय किया जाएगा। विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे के अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार ने सरायकेला प्रखंड अंतर्गत मानिक बाजार आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र में संचालित टीकाकरण, पोषण और ANC संबंधी कार्यों की प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा जांच की गई। पाकुड़ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार विमल ने क्राइम मीटिंग में थानेदारों से दर्ज मामलों की प्रगति की जानकारी ली। साथ ही त्योहार के मौके पर विशेष चौकसी बरतने का निर्देश दिया। उन्होंने पर्व त्योहार के मौके पर अवैध कारोबार की रोकथाम के लिए स्पेशल टीम गठित कर छापेमारी करने का निर्देश दिया। डुमरी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना 8 सितंबर को कृषि बाजार उत्पादन समिति में की जाएगी। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। डुमरी उपचुनाव की मतगणना 8 सितंबर को कृषि उत्पादन बाजार समिति गिरिडीह में की जाएगी। वज्र गृह में सभी 373 बूथों के EVM को जमा कर दिया गया है। गिरिडीह जिला प्रशासन ने मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षित कर दिया है। गिरिडीह उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेस लकड़ा ने बताया कि वज्र गृह की सुरक्षा में अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी। उन्होंने बताया कि कुल 24 चक्र मतगणना होगा। उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल पर मोबाइल, माचिस, बीड़ी, सिगरेट, हथियार ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। इस उपचुनाव में जसोदा देवी और बेबी देवी के बीच सीधा मुकाबला है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लघु सिंचाई प्रमंडल चाईबासा के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार विद्यार्थी के विरुद्ध पीई दर्ज करने की अनुमति दिए जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन दिया है। मनोज कुमार विद्यार्थी पर रिश्वत लेने और करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। जामताड़ा जिले के फतेहपुर प्रखंड में आज नवनिर्मित डिग्री महाविद्यालय भवन का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो और मंत्री हफीजुल हसन ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नाला विधानसभा और जामताड़ा जिले के फतेहपुर प्रखंड का यह पिछड़ा इलाका है। इस महाविद्यालय की स्थापना से क्षेत्र के गरीब छात्राओं को सहूलियत होगी। हमारे नाला विधानसभा के अंदर फतेहपुर प्रखंड में बहुप्रतीक्षित क्रम का हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं और विशेष करके वैसे मेधावी विद्यार्थी जो गरीब परिवार में पैदा हुए हैं और पैसा के अभाव से या आर्थिक रूप से असंपन्नता के अभाव से अपना पढ़ाई छोड़ देना पड़ता है। ऐसे परिस्थिति में मेरा वर्षों से ये प्रयास था कि हमारे विधानसभा के अंदर में एक सरकारी डिग्री कॉलेज स्थापित हो, बिना बाहर गए, बिना अर्थ का व्यय किए हुए हमारे मेधावी विद्यार्थी जो गरीब परिवार से आते हैं वो BA, BSc, BCom विद ऑनर्स का डिग्री लेकर के अपने आप को पूरा देश और दुनिया में स्थापित करने का काम करें। कोडरमा के झुमरी तेलैया नगर परिषद के सिटी मैनेजर प्रशांत भारतीय को एसीबी की टीम ने रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। सिटी मैनेजर प्रशांत भारतीय शहर में विज्ञापन लगाने वाली एजेंसी के संवेदक से टेंडर होने के बाद पेपर साइन करने की एवज में 50,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहे थे। इस मामले को लेकर विज्ञापन लगाने वाली एजेंसी गायत्री एंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर पप्पू कुमार सिंह ने इसकी शिकायत एसीबी से की थी। कुछ संक्षिप्त खबरें। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की पहली बैठक आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नई दिल्ली स्थित आवास पर होगी। जमशेदपुर जिले के कदमा थाना अंतर्गत रामनगर स्थित बसंत विहार अपार्टमेंट के तीसरे तल्ले के किचन में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिसमें घर में मौजूद एक महिला की मौत हो गई। खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र में सैरेंगडीह में रविवार की देर रात डायन बिसाही के आरोप में वृद्ध की हत्या मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी अमित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस हत्याकांड का खुलासा किया है। देवघर जिले में संभावित सभी डेंगू रोगी का ब्लड सैंपल कलेक्शन करने के साथ ही संबंधित क्षेत्र में डेंगू रोधी निरोधात्मक कार्य के अंतर्गत मच्छरों के प्रजनन स्थलों की पहचान कर उसे नष्ट किया जा रहा है। रांची जिले के मांडर प्रखंड में आज 3 दिवसीय शहीद एतवा उरांव फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। आज खेले गए फाइनल मैच में हथिया गोंदा कांके की टीम विजयी रही। मौके पर कांग्रेस नेता बंधु तिर्की भी मौजूद रहे। देवघर में बाबा मंदिर सहित कई जगहों पर आज जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जबकि कई जगहों पर गुरुवार को ये त्योहार मनाया जाएगा। बाबा मंदिर के पुरोहित ने बताया कि मंदिर परिसर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में और उसके बाद प्रशासनिक भवन स्थित राधा कृष्ण मंदिर में पूजा का आयोजन आज देर रात किया जाएगा। मौसम। राज्य में मानसून एक बार फिर सक्रिय है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य के सभी हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जाहिर की है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक ने बताया है कि 8 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। 7 सितंबर को राज्य के कई हिस्सों में गर्जन और वज्रपात की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न। बैटरी बिजली भंडारण योजना BESS के लिए 3,760 करोड़ रुपए सरकारी सहायता राशि मंजूर। झारखंड मंत्रिमंडल ने 35 प्रस्तावों पर लगाई मुहर। 8वीं कक्षा की छात्राओं को SC, ST और OBC कल्याण विभाग से साइकिल खरीदने के लिए DBT के माध्यम से राशि निर्गत करने का प्रस्ताव पारित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार विद्यार्थी के विरुद्ध PE दर्ज
करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी और राजधानी रांची समेत राज्य भर में अगले 3 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।